हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे, श्री नारद जी बता रहे हैं कि ब्रजवासियों के पास में एक महामंत्र औषधि है जिसके द्वारा उन्होंने कृष्ण को संपूर्ण रूप से वशीभूत कर रखा है। वो महामंत्र औषधि क्या है? उनका लौकिक सद्बंधवत भाव युक्त प्रेम। प्रेम तो द्वारका में भी है, अयोध्या में भी है, वैकुंठ में भी है, लेकिन लौकिक सद्बंधवत भाव युक्त प्रेम नहीं है। इसलिए यह महामंत्र औषधि जो कहा गया है वो वही है, लौकिक सद्बंधवत भाव युक्त प्रेम। जैसा कि हम लोग पुनः पुनः सुन रहे हैं ग्रंथ के प्रारंभ से ही कि कृष्ण केवल इसके द्वारा ही संपूर्ण रूप में वशीभूत होते हैं। सभी भक्तों से थोड़े थोड़े वशीभूत तो होते ही हैं। नरसिंह देव भी प्रहलाद के वशीभूत हैं, थोड़ा बहुत हैं, लेकिन सब समय प्रहलाद के पीछे पीछे घूमते नहीं हैं। राम जी भी हैं, अपने भक्तों के वशीभूत हैं, लेकिन जब धर्म का मर्यादा का पालन करना होता है तो सीता जी को भी वन में भेज देते हैं, भरत को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि भरत तुम्हारे जैसा प्रेम तो कहीं नहीं है, और ऐसे उनको छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन कृष्ण ब्रज को छोड़ करके एक क्षण भी कहीं नहीं जाते। इतना अधिक प्रेम है वहां पर, इतने वशीभूत हैं। जो नर्मद लीला में देखा जाता है कि वो द्वारका चले गए, मथुरा चले गए, ये केवल नर्मद लीला में अलक्षित रूप में ब्रज में ही विराजमान है। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अलक्षित रूप से ब्रज में ही विराजमान है। उनके साथ में मिलन भी करते हैं ब्रजवासियों के साथ में, किंतु उनको ऐसा प्रतीत होता है कि बस ये हमारा स्वप्न है अथवा केवल स्फूर्ति मात्र हुई है। ऐसा सोचने के कारण वो समझ नहीं पाते कि कृष्ण यहीं पर हैं। और इसी कारण से जब उद्धव जी आए थे ब्रज में, तब उन्होंने ब्रज से संयुक्त, कृष्ण से संयुक्त ब्रज का दर्शन पहले किया। देखा उन्होंने चारों तरफ खुशहाली है, बड़े सुंदर मनोहर गीत गाए जा रहे हैं, गायें रंभा रही हैं, गोपियां मधुर मधुर गीत गा रही हैं, सब पूरा ब्रज उसका शोभा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो रही है। पहले तो यही देखा, फिर बाद में उन्होंने योग माया के द्वारा उसको ढक दिया कृष्ण ने। फिर दूसरा सीन देखा, सारा ब्रज विरह में डूबा हुआ है, सारे ब्रजवासी दुखी हैं, क्रंदन कर रहे हैं, विरह में व्याकुल हैं, ये देखा। तो दोनों ही उन्होंने, भगवान ने उद्धव जी को दिखाया था। इससे प्रमाणित हो जाता है कृष्ण नित्य ब्रज में ही विराजमान रहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों के प्रेम के संपूर्ण रूप में वशीभूत हैं। कृष्णेन ब्रज जना किल मोहितास्ते तई स व्यमोही भगवानिति सत्यमेव गत्वा मयेव सही विस्मृत देव कार्यो अनुस्मारितः किमपि कृत्यम अहो कथंचित। अब अपनी बात को प्रमाण भी दे रहे हैं नारद जी। क्या बात का प्रमाण दे रहे हैं? कि कृष्ण उन लोगों में पूर्ण रूप से आ सकते हैं, कृष्ण ही ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा मोहित हैं, और मोहित होकर के इतना मोहित हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं मैं भगवान हूं, मुझे कुछ काम भी करना है जगत में। जैसे बताया ना, यशोदा मैया के सामने जब छड़ी दिखाई जा रही है उनको, तो भयभीत है। उस समय उनको याद आ रहा है कि अरे काल भी मेरे भय से भयभीत होता है, मेरी इच्छा से तो ब्रह्मांड चल रहे हैं, मेरा शरीर तो चिन्मय है, मेरे को तो कुछ असर ही नहीं होगा अस्त्र शस्त्र का। ऐसा सोच रहे हैं क्या? उल्टा मोहित होकर के
डर रहे हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्बोज युग्मेन सातंक नेत्रम, नेत्रों में भय है, रो रहे हैं, बार बार लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, जैसा बच्चा रोता है डर के मारे कि कहीं मैया की छड़ी ना पड़ जाए, और आंखें नजरें छड़ी की तरफ ही है भय के कारण। और बताओ, वो जब जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया था मथुरा के ऊपर में, अकेले कृष्ण बलराम जाते थे, भय लगा था उनको? ये काल यवन आया था, इससे भय लगा था? कंस को, चाणूर मुष्टिक को मारने के लिए 10 साल के बच्चे ही तो हैं अभी, उनको भय लगा? कभी भय लगता है उनको? ब्रह्मास्त्र मार दिया अश्वत्थामा ने, भय लगा उनको? ब्रह्मास्त्र से कौन भयभीत नहीं हो जाता? अमोघ अस्त्र है। कृष्ण को भय लगा? कहते अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, उसको ही निस्तेज कर दिया। उनको कभी भय नहीं लगता है, क्यों? कोई वहां प्रेम ही नहीं है। लेकिन यहाँ ब्रजवासियों का प्रेम इतना अधिक है कि वो भूल जाते अपनी भगवत्ता को, और अब साधारण बालक मैया का जो भाव है कि ये मेरा पुत्र है और बदमाश हो गया, नटखट हो गया, शैतानी करता है, रोज रोज जब सबके घर में जा जाकर के माखन चुराता है और मटकी भी तोड़ता है। मैं इस बात को मानती नहीं थी आज तक, लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो गोपियां कहती हैं वो ठीक ही कहती हैं, ये यही करता है, इसने आज अपने घर में ही कर दिया। इसका मतलब ये सब सही बात है, ऐसा भाव है उनका। तो कृष्ण भी उसी भाव में डूबे हुए हैं कि आज मैंने माखन चुराया है, मटकी भी तोड़ी है, तो मैया से पिटाई हो जाएगी, इसलिए कहीं छड़ी ना पड़ जाए। इस प्रकार से ब्रजवासियों के प्रेम में पूर्ण रूप से मोहित हैं। नारद जी कह रहे हैं कृष्ण ने विचित्र विलास द्वारा उन ब्रजवासियों को मोहित नहीं किया, बल्कि वे स्वयं ही विचित्र भावों से मोहित हुए पड़े हैं। बताए ना कि कृष्ण स्वयं मोहित हो गए, इसलिए तो अपनी भगवत्ता भूल जाते। सखा लोग जब सखाओं का भाव देखते हैं, अरे ये मुझे भी यहां से खेलकूद बंद कर देंगे, मुझे भी अपनी टीम से निकाल देंगे, मेरे कंधे पर चढ़ना चाहते हैं, मुझसे पैर दबाते हैं, क्या भाव है इनके? दबाओ भाई इनके, दबाओ इनके पैर। और गोपियां भी कैसे धूर्त कपटी लंपट हमको अंधेरी रात में बुला करके चला गया, प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करता, ये इतना बदमाश है। तो कृष्ण भी देख रहे हैं कि बताओ कैसी कैसी बातें कर रही हैं मेरे लिए, छुप छुप करके देख रहे हैं। ब्रजवासियों के प्रेम के इतने वसीभूत हैं, गोपियों के जो अनुकरण लीला है उनकी लीलाओं का, वो छुप करके देख रहे हैं कि ये कैसी चेष्टा करेंगे, और उसको देख करके मोहित होकर के देखे ही जा रहे हैं बस। तो इस प्रकार से कृष्ण स्वयं मोहित हो जाते हैं, यही सत्य है। इसका कारण है कि मैंने ही ब्रज में जाकर, और ये तो बता ही रहे हैं कि वो ब्रजवासियों के प्रेम के पूर्ण रूप से वशीभूत हैं और वो स्वयं मोहित हो जाते हैं। अब प्रमाण भी दे रहे हैं, मोहित कैसे हुए, देखो प्रमाण दे रहा हूं मैं, वो मोहित हो जाते हैं। वह तो भगवान है, सर्वंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन भैया जब वो ब्रज में ऐसे लीलाएं कर रहे थे तो उनको ये भी याद नहीं था कि वहां कंस को भी मारना है। ये किसका लक्षण है? मोह का। जब हम देखते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी तो खेल कूद नहीं होता, अब तो वीडियो गेम में लगे हुए हैं, है ना, वीडियो गेम में लगे हुए हैं। अब उनको माँ कह रही है खाना खा ले, खाना खा ले, उनको भूख लग रही है? लगी नहीं रही है। क्यों? उसमें आविष्ट हो गए, भूख प्यास में मन ही नहीं जा रहा है, मोबाइल में लगे हुए। तो इसी प्रकार से तो ये लक्षण है कि हमारा अगर चिंतन कहीं किसी चीज में दूसरे में आविष्ट हो गए हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज का, पढ़ाई वढ़ाई का भी कहाँ ध्यान रहता है बच्चों को। फिर मोबाइल छीन लिया जाता है, तब कहते चल होमवर्क कर, होता है कि नहीं? उसी प्रकार से नारद जी कह रहे हैं कि ये तो भगवान हैं, लेकिन इनको कुछ याद ही नहीं है कि आए किस लिए हैं। अरे भाई, मैंने उनको जा करके बताया, ब्रज में स्तुति के बहाने स्तुति करने गया मैं,
और धीरे धीरे बता दिया, प्रभु आप किस लिए आए जगत में, याद है कि भूल गए? तो कृष्ण हंस रहे हैं, समझ गए नारद जी के मन की बात कि भैया देव कार्य के विषय में स्मरण करवाया था मैंने। गत्वा मयव स, मैं गया था ब्रज में, विस्मृत देव कार्यो, आप तो भूल गए। कुछ आपको काम और भी करने हैं, यहां खाली गिल्ली डंडा नहीं खेलना है। अनुस्मारितः, स्मरण कराया, वे तो भूल ही गए थे। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं टीका में, कृष्ण के द्वारा ब्रजवासी मोहित नहीं हुए। कृष्ण के द्वारा ब्रजवासी मोहित नहीं हुए मतलब, अरे उनके अंदर तो नित्य प्रेम है ही है विराजमान, वो भगवान थोड़ी हैं, उनको क्या मोहित है। जैसे संसार के माता पिता मित्र इत्यादि सबकी आसक्ति होती है एक दूसरे में, वैसे उनकी भी आसक्ति कृष्ण में है, वो थोड़ी मोहित है। लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है, और भगवान होकर भी उनमें इतने आसक्त हैं कि बाकी सारी चीज भूल जाते हैं। तो मोहित कौन हुआ? कृष्ण हुए। यही सत्य है। और नारद जी कह रहे मैंने स्वयं ब्रज में ऐसा जाकर के देखा, और स्तुति के द्वारा उन्हें भूले हुए कंस वध आदि अवश्य कारणीय देव कार्यों के विषय में याद दिलवाया था। जैसा कि वर्णन है श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 37वें अध्याय में, सत्वं भूधर भूतानां दैत्य प्रमथ रक्षसाम अवतीर्णो विनाशाय साधुनाम रक्षणाय च। हे प्रभु, आप यहां पर किस लिए आए हैं? अरे आपको भूभार हरण करना है, ये भक्ति विरोधी दैत्य राक्षसों का संहार करना है, साधु जनों की रक्षा करनी है, साधु लोग परेशान हैं। अरे आपके माता पिता का तो याद करो कम से कम, बाकी सबको चलो छोड़ दो, आपके माता पिता तो जेल में पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाओगे कि नहीं छुड़ाओगे? कहीं खेलते कूदते रहोगे? तो ऐसे करके यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये सब आपने बोला हुआ है, कब करोगे? तब कृष्ण को याद आया, अरे ठीक है भाई, ये भी करना पड़ेगा। तभी कृष्ण बेमन से किया होगा, अरे यार ये सब छोड़ करके मैं वहां जाऊंगा फालतू के काम करने। कितना आनंद आ रहा है यहाँ ब्रज में। और भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन है, चाणुरम मुष्टिकंचैव मल्लान अन्यांश्च हस्तिनम कंसंच निहतम दृच्छे परश्व अहनी ते प्रभो। हे प्रभु, मैं शीघ्र ही देख पाऊंगा। नारद जी कह रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं कह रहे हैं कि आप जाकर के उनको मारो, ये करो वो करो। मैं शीघ्र ही देख पाऊंगा कि आपने चांडूर मुष्टिक और अन्य अन्य मल्ल कुबले आपीड़ हाथी और कंस का संहार कर दिया है। वो चतुर है नारद जी। इस प्रकार से कह रहे हैं, कथम कथमपि प्राज्ञेन क्रूरेण बलादिव ब्रजान मधुपुरीं नीतो यदूनां हितमिच्छिता। कथम कथमपि, कैसे प्राज्ञेन बुद्धिमान, अक्रूरेण अक्रूर जी, बलादेव बलपूर्वक ब्रज में आकर के नीतो यदूनाम हितमिच्छिता, यादवों के हित के लिए कृष्ण को बलपूर्वक ले गए थे। कैसे कैसे ट्रिक लगा करके, बुद्धिमान अक्रूर जी, इसलिए कह रहे बुद्धिमान क्योंकि वो यादवों के परम हितैषी हैं और वो जानते हैं कि यादवों पर जो संकट है वो तब तक दूर नहीं होगा जब तक कृष्ण मथुरा नहीं जाएंगे, वसुदेव देव की जेल में ही रहेंगे। इसलिए अक्रूर जी स्वयं आए और कृष्ण को बलपूर्वक ले गए थे। क्यों कह रहे बलपूर्वक, क्यों ले कह रहे हैं? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी जाने की कृष्ण की, वो तो ब्रजवासियों के प्रेम में डूबे हुए हैं, मोहित हैं। एक तो इधर नारद जी आकर के बोल दिए कि भैया आपका कुछ काम बाकी है पेंडिंग,
वो भी करना है कि नहीं करना है। ऐसे तो बोल नहीं सकते करना है कि नहीं करना। इसलिए क्या कह रहे हैं, मैं जल्दी ही कंस चाणूर मुष्टिक को मरते हुए देखूंगा। कृष्ण हंस रहे हैं, ठीक है भाई। अब फिर उसके कुछ दिन के बाद में फिर अक्रूर जी आ गए। यदि आपत्ति हो, ये बात क्यों कह रहे हैं, यदि आपत्ति कोई कर सकता, अच्छा कृष्ण के ब्रजवासियों के प्रेम में इतने मोहित हैं, तो फिर मथुरा क्या करने गए थे, क्यों गए थे? कह रहे हैं इसके उत्तर में, कह रहे हैं परम चतुर बुद्धिमान अक्रूर ही बलपूर्वक ब्रज से मथुरापुरी ले गए थे। कैसे परम बुद्धिमान कैसे बोला? कृष्ण को तो आदेश कौन दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। इसलिए ऐसी बात कही उन्होंने, कृष्ण के लिए ही वसुदेव और देवकी ने अत्यधिक दुख सहन किए हैं प्रभु, आपके लिए तो वो सब दुख सहन किए, क्योंकि उनका कोई शत्रु थोड़ी था कंस। कंस किसका शत्रु था? कृष्ण का। देवकी के अष्टम गर्भ के द्वारा तुम्हारी हत्या होगी, मृत्यु होगी, तो अष्टम गर्भ में आप ही तो थे। आपके लिए बेचारे वो सब कष्ट सहन कर रहे हैं। उनको क्या थी? देवकी तो, वसुदेव जी तो पहले संतान को दे आए थे वापस कंस को, और कंस ने वापस लौटा दिया था उसको, और उनको जेल में नहीं डाला था, जेल में डाला बाद में। तो ये सब आपके कारण ही तो हो रहा है, बेचारे इतना कष्ट पा रहे हैं। फिर उन्होंने आपकी इतनी तपस्याएं भी करी थी। ऐसी बात बोली, कृष्ण को सेंटिमेंटल कर दिया, इमोशनल कर दिया पूरा। अब बेचारे कृष्ण भी क्या करें, क्योंकि उनको दूसरे भक्त भी प्रिय हैं। ऐसा सुनकर के जब ये सुना, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पर दुख दुखी हैं कृष्ण, अक्रूर के साथ मथुरा चले गए। बात तो ठीक ही है, बहुत कष्ट पा रहे हैं मेरे माता पिता। इतना जो कंस है जेल में डाल रखा है, अत्याचार करता है बहुत ज्यादा, कुछ तो करना पड़ेगा। हरिवंश में अक्रूर के वचन हैं, वृद्धौ तवाद्य पितरौ परिभृत्यत्वम् आगतौ भत्सिरते तत्कृते तेन कंसेन अशुभ बुद्धिना। हे कृष्ण, तुम्हारे वृद्ध माता पिता बूढ़े भी हो गए, ऊपर से जेल में डाल दिए गए, हथकड़ी बांध रखी है, कितना कष्ट पा रहे हैं वो। तुम्हारे लिए ही दुष्ट बुद्धि युक्त कंस द्वारा सर्वदा अपमानित हो रहे हैं, तथा वहां पर दूसरे के अधीन रहने वाले दास की भांति बहुत कष्ट से जीवन यापन कर रहे हैं। केवल तुम्हें तो कहते हो, तो प्राण क्यों धारण किए? कहते केवल आपको देखने के लिए, कभी तो आपका दर्शन होगा, इसलिए बेचारे प्राण धारण किए हुए हैं। अभी ऐसा कोई बोलेगा तो फिर क्या करेंगे? कोई साधारण व्यक्ति होगा, उसका भी चित्त द्रवित हो जाएगा। और फिर कृष्ण तो भगवान हैं, ऊपर से बहुत दयालु, कम्बा दयालु, बड़े दयालु हैं, पर दुख दुखी हैं। ऐसी बात जब करी अक्रूर जी ने चतुराई से, तब फिर कृष्ण क्या करते? सतान ब्रजजनान हातुम शक्नुयात न कदाचन अभीषणम याति तत्रैव वसति क्रीडति ध्रुवम। तथापि अब तुम सोचो कि अच्छा, तो फिर ब्रजवासियों के प्रति प्रेम कहाँ गया? जब वहां चले गए मथुरा, तो फिर ब्रजवासियों के प्रेम कहाँ गया प्रति? कहते कि कभी नहीं गए वो, ब्रजवासियों को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, वो ब्रजवासियों को कभी नहीं छोड़ सकते, उनके प्रेम के खुद वशीभूत हैं वो। अगर भक्त उनसे प्रेम करते हैं तो वो भक्त को छोड़ भी देते हैं कई बार, लेकिन वो खुद उनसे प्रेम करते हैं, उसको कैसे छोड़ देंगे? इसलिए कृष्ण उन ब्रजवासियों को कभी नहीं त्याग सकते, वे बार बार ब्रज से ही मथुरापुरी में जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिद्धांत ही बता दिया सनातन गोस्वामी ने। मथुरा से ब्रज में नहीं आते हैं वो, ब्रज से मथुरा में जाते हैं, काम कर खत्म कर देते हैं, फिर लौट आते हैं। ये तो वो भी किस लिए ये बता रहे हैं?
ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नरवत लीला में एक ही स्वरूप प्रकट किया है ना, इसलिए। नहीं तो वैसे तो ब्रज में ही रहते हैं वो, लेकिन जब जगतवासियों को दिखाने के लिए ऐसा उनको प्रतीत होता है कि ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए, क्योंकि जब ब्रज में ही है वो, जो ब्रज वाला मूर्ति है उसको अंतर्धान कर रखा है उन्होंने, अब प्रकट कर दिया है, ब्रज छोड़ के गए नहीं वो। और ये नारद जी और अक्रूर जी के काम बनाने के लिए एक स्वरूप में मथुरा चले गए, जो कि हमारे गोस्वामियों ने बताया है सामंजस्य कैसे किया है उसका। जब वसुदेव जी चतुर्भुज जो प्रकट हुए थे जेल में, उन वासुदेव को टोकरी में रख करके ला रहे थे, उस समय जो ब्रज की जो सीमा है वहीं पर वो अंतर्धान हो गए और कृष्ण स्वयं ही उस टोकरी में आ गए और उन्हीं कृष्ण को ला करके उन्होंने फिर वहां पर रख दिया। फिर उसके बाद में जब अक्रूर जी जा रहे थे तो उन्होंने नीचे यमुना जी में स्नान करते हुए उन्हीं वासुदेव को देखा, तो कृष्ण और बलराम तो यहीं अंतर्धान हो गए और वो वासुदेव फिर से अक्रूर जी के साथ में चले गए वापस। तो इस प्रकार से कृष्ण ब्रज छोड़ करके कभी नहीं जाते। वही चतुर्भुज वासुदेव ही जो आए थे, अब तक छुपे हुए थे, उनका कोई काम नहीं था, तो इसलिए यहीं पर थे। और फिर जब काम उनका आया तो वही वासुदेव वापस चले गए जो जेल में प्रकट हुए थे, क्योंकि वही मथुरा में रहते। कृष्ण कभी चतुर्भुज रहते, कभी द्विभुज रहते। एक तो ये तरीका बताते हैं, और दूसरा तरीका जो अभी बताया कि वो कृष्ण में जाकर के अंतर्धान हो गए, लीन हो गए कृष्ण में, जैसे अन्य अन्य सब अवतार लीन हो जाते। लेकिन तुम इस बात को, नाड़ी छेदन को बहुत बड़ी बात मत समझो। नाड़ी छेदन कृष्ण का कैसे हो सकता है? कृष्ण का कोई जन्म थोड़ी होता है, ये तो योग माया द्वारा दिखाते हैं। उनका कोई जन्म होता है? अजन्मा है वो, योग माया के द्वारा ये सब लीला होती है। वो तो नित्य वहां पर अपने गोलोक धाम में विराजमान है, समझ गए? नाड़ी छेदन इत्यादि लीला किस लिए है? कि यशोदा जी का वात्सल्य बना रहे। उस जैसे गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, ऐसा उनका जन्म होगा क्या? उनका अभिमान है, ये मेरे गर्भ से जन्म लिया है, यहाँ नाड़ी छेदन संस्कार हुआ है। ये सब हम लोग ये प्रमाण देते हैं किस लिए? स्थापित करने के लिए कि ब्रजवासियों का लौकिक सदुबंधुवत भाव है। वास्तव में तो वो अजन्मा है, समझ गए? ये तो योग माया के द्वारा सब दिखाया जा रहा है लीला। इस बात को समझो अच्छे से। इसको तुम ऐसे साधारण मनुष्य की तरह ही उनको मान लोगे कि उनका नाड़ी छेदन फिर कैसे हो गया, वो सब नहीं है यहाँ। तो इसलिए वो जन्म तो ऐसे ही अप्राकृत रूप से प्रकट हो गए, वो बस गर्भ में है और बाहर प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए, लेकिन फिर भी नाड़ी उनकी जुड़ी हुई है। ये तो ये सब योग माया के द्वारा है। ऐसे थोड़ी हो रहा है जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, ऐसे वहां मलमूत्र में निकल करके आता है, ऐसे भगवान आएंगे क्या? यशोदा जी का शरीर अप्राकृत, कृष्ण का शरीर अप्राकृत, सब अप्राकृत लीला है। वो योग माया के द्वारा ये जन्म लीला दिखाई जा रही है। जन्म लीला है, ये जन्म नहीं है। जन्म होता तो साधारण बालक की तरह वो सब ऐसे होता, लेकिन ये जन्म नहीं है, जन्म लीला है। योग माया के द्वारा सब संपादित होता है ये, और इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ब्रजवासियों का अभिमान जैसा वहां पर है कि कृष्ण मेरे गर्भ से ही जन्म लिया है कृष्ण ने, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो अभिमान बना रहे, इसलिए समझ गए। फिर बहुत ज्यादा चीजें बताने से लोग समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कैसे बताया जाए? धीरे धीरे भजन करते करते ये सब चीजें समझ में आएंगी। कृष्ण की कोई भी लीला, जैसे माखन ही चुरा रहे हैं, तो वास्तव में क्या माखन चुरा रहे, उनकी जरूरत क्या है? ये तो उनको ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत होकर के लीला कर रहे हैं, माखन थोड़ी चुरा रहे हैं। माखन चोरी लीला, मटकी तोड़ दिया,
ये भी लीला। इसी प्रकार से जन्म लिया, वो भी लीला। नहीं तो अनंत ब्रह्मांडों में तो वो कृष्ण के पास यही काम रह गया, वो बस घर में घुसेंगे, फिर बाहर उनको जन्म मिलेगा, तो इसी प्रकार से करते रहेंगे। सब योग माया के द्वारा है। योग माया के द्वारा जब वो सब बछड़े बन गए, माताओं के, गायों के बछड़े बन गए और सखाओं के सखा बन गए, इतना सारा उन्होंने स्वरूप धारण कर लिया, तो ये जन्म लीला दिखाना, ये जो नाड़ी छेदन, ये क्या बड़ी बात है उनके लिए। इस बात को समझना चाहिए। साधारण शिशु की भांति जन्म नहीं है उनका, इसलिए नाड़ी छेदन की बात नहीं कही गई है। जो हमारे गोस्वामियों ने इस नाड़ी छेदन संस्कार के ऊपर इतना जोर दिया है, किस लिए? भाव यशोदा जी का भाव कैसे उनके प्रति पुत्रवत भाव रहेगा, इसलिए वो दिखाया गया है। तो उसको तुम लोग वो ऐसे ही समझ लिया। बद्धजीव की यही तो समस्या है, बताया कुछ जाता है, समझते कुछ और है। दोष भी नहीं है इसमें, अधिकार ही उतना ही है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। उस चीज के पीछे का मूड समझो, इतना क्यों दिया जा रहा है जोर। कृष्ण का जन्म ब्रज में ही हुआ, इस बात पर जोर सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है वात्सल्य रस के कारण। ये सिद्ध करने के लिए नहीं दिया जा रहा कि वो कृष्ण देखो ऐसे गर्भ से निकल करके आए। ठीक है, प्रश्न गलत नहीं है, किंतु प्रश्न तो ठीक ही है, लेकिन उसका अंतर्गूढ़ तात्पर्य भी है, उसको समझना चाहिए। तो कृष्ण जो हैं ब्रजवासियों को कभी त्याग नहीं सकते हैं, वे बार बार ब्रज से ही मथुरापुरी जाते हैं, ब्रज में रहते ही हैं। और जो बताया, जो एक तो तरीका यही बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, दूसरा तरीका क्या बताया सामंजस्य करने का, कि जो वासुदेव, चतुर्भुज वासुदेव जो शिशु बन गए थे, वो उनको लेकर के वसुदेव जी आए और वो यहाँ पर कृष्ण के अंदर अंतर्धान हो गए। अब लेकिन उस समय वसुदेव जी ने तो कृष्ण को नहीं देखा। अभी तुम अगर इस बात को झूठ के यशोदा जी के तो नाड़ी छेदन वाला बात कर रहे हो, तो तुम तो वसुदेव जी ने क्यों नहीं देखा कृष्ण को? वो कृष्ण को नहीं देख सकते वहां पे लेटे हुए, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने तो ये देखा मैंने शिशु को लिटाया है। जब वो शिशु को लिटा रहे तो उनकी कौन सी नाड़ी है? वो तो ऐसे ही लेकर के आए ना टोकरी में, तब उनकी नाड़ी कैसे जुड़ गई? फिर नाड़ी छेदन कैसे हो गया? इसलिए ये सब बताया ना, वो चीजों में मत सोचो, वो तो योग माया द्वारा सब कुछ हो रहा है। वो वसुदेव जी आए, वसुदेव जी ने देखा मैंने अपने शिशु को लिटाया, उनको सब कुछ नहीं दिखा, और कन्या को ले आए। और कृष्ण तो वही है, अंतर्धान है, उनको दिख ही नहीं रहे। उन्होंने सोचा मैंने अपने शिशु को लिटा दिया है। और यशोदा जी ने क्या देखा कि मैंने गर्भ से बच्चे को जन्म दिया, उसकी नाड़ी भी मुझसे जुड़ी हुई है। ये सब क्या हो रहा है? ये योग माया है। जिसको कृष्ण जैसा दिखाना चाहते वैसे ही देखेगा वो। मतलब क्या, वास्तव में कुछ नहीं है, जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा दिख रहा है। तो इसलिए बार बार ब्रज से ही मथुरा में जाते हैं, किंतु उस ब्रज में सदा ही स्थिर भाव से वास करते हैं। यह मुख्य बात यही थी। ये लक्षण है कि कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम के संपूर्ण रूप में वशीभूत हैं, इसलिए ब्रज छोड़ करके एक क्षण भी बाहर नहीं जाते। वृंदावन प्रत्यजम पादम एकम न गच्छति, और ब्रजवासियों के साथ लीला करते हैं। यदि आपत्ति हो कि इस प्रकार मथुरा गए तो इसका मतलब उनके पास उनकी तो ब्रजवासियों के प्रति आसक्ति नहीं है, इसलिए कह रहे हैं उनकी ब्रजवासियों को त्याग करने की सामर्थ्य ही नहीं है। वो तो वशीभूत है ना भाई, वशीकरण का मतलब ही यही होता है। जैसे बताया इस जगत में होता है, कोई किसी को वशीकरण कर लिया, किसी स्त्री को किसी पुरुष ने या किसी पुरुष को स्त्री ने वशीकरण कर लिया। अब लोग कहते ये ठीक आदमी नहीं है, इसके पास मत जाओ, फिर भी वो जा रहा है।
उसकी भी बुद्धि कह रही है ये तो गलत कर रहा है, फिर भी पीछे जा रहा है। वशीकरण का तो यही मतलब होता है, मतलब कुछ भी तुमको पता हो लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। इसलिए क्यों कह रहे हैं ऐसी बात कि नारद जी आकर के बता गए कि देखो तुमको ये सारे काम भी करने, तो इसका मतलब तो छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वशीकरण क्या रहा? इसलिए तो ये उदाहरण दे रहे हैं हम कि वशीकरण, जो वशीकृत हो गया है उसको कुछ भी बताते रहो, अरे भाई इसके पास मत जाना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, वो है, अरे तुम्हें दूसरे भी तो काम करने हैं, वहां चले जाओ, नहीं जाएगा। जिससे वशीकृत है उसी के पीछे पीछे लगा रहेगा। यही तो वशीकरण हुआ। और नारद जी की बात मान करके चले ही जाते तो फिर वशीकरण किस बात का? इसका मतलब क्या हुआ? नारद जी की बात मान करके चले नहीं गए हैं, बस उनको ये याद आ गया, अच्छा ये काम भी करना है। उनके लिए क्या बड़ी बात है, 1 रूप, 2 रूप, 100 रूप, 100 करोड़ रूप, कुछ भी कर लेते हैं वो। तो इसलिए कहा ठीक है भैया ये वाला काम भी कर लेते हैं, लेकिन मैं तो ब्रजवासियों को छोड़ नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ढक जाता हूँ और वहां वाले को प्रकट कर देता हूँ। वो वाला काम जिससे लोगों को दिखे कि हाँ भाई कंस मारा गया, वसुदेव देव की भी बड़े कष्ट पाई रहे हैं, वो भी मेरे माता पिता ही हैं, है ना। वासुदेव के रूप में मेरे ही माता पिता हैं, तो इसलिए इनको भी मुक्त कराना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि उन ब्रजवासियों को त्याग करने में कभी भी समर्थ नहीं है, क्योंकि यादवों के हित के लिए बार बार ब्रज से मथुरा में जाकर वे पुनः ब्रज में ही लौट आते हैं। ऐसा अलक्षित रूप में होता है, लेकिन लक्षित रूप में जब हमारे जैसे जगतवासियों को क्या दिखता है, वो मथुरा में ही है, फिर मथुरा छोड़कर भी द्वारका चले गए। अच्छा चलो मान लिया, यदि पुनः कहो कि तब तो बीच बीच में विच्छेद मतलब विरह होता रहता है, तो इसके उत्तर में तत्रैव वसति, अर्थात कृष्ण उस ब्रज में ही स्थिर रूप से वास करते हैं। सिर्फ वास ही नहीं, क्रीड़ा भी करते हैं, खेलकूद भी, लीलाएं भी करते हैं। यही ध्रुव सत्य है। इस विषय में कभी अविश्वास मत करना। थोड़ा नारद जी थोड़ा गुस्से में आ गए, ऐसा मत सोच लेना, बिल्कुल भी अविश्वास मत करना। ये बिल्कुल ठीक बात है, ब्रज में ही रहते हैं, दिखते नहीं है, उनके साथ लीला भी कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कृष्ण है, हाँ नहीं है, विप्रलंब रस भी है। परम परम कौतुकी विरह जात भावोर्मितो ब्रजस्य विविधे हितम निज मनोरमम वीक्षितुम निकुंज कुहरे यथा भवति नाम सो अंतर्हित तथा विविध लीलया प्रसरती छलात् करहिचित। परम परम कौतुकी, कृष्ण कौतुकियों के भी कौतुकी, मतलब लीला विलास में शिरोमणि। अब उसका लक्षण यही होता है, फिर कुछ ना कुछ नए नए बार चमत्कार करते रहते, कुछ ना कुछ नया। इसलिए ब्रजवासियों में जो विरह जात भाव और उर्मितो, विरह से उत्पन्न जो भाव की लहरें क्यों बताया? समुद्र में लहरें आती हैं और फिर समुद्र में ही डूब जाती हैं, समुद्र में ही मिल जाती हैं। इसी प्रकार से उनका प्रेम रूपी समुद्र है, इसमें केवल विरह की लहर है। लहर क्या है, सब समय परमानेंट नहीं रहती है, और वो क्या करती है, वो समुद्र का दिखाती है कि समुद्र बढ़ गया, मतलब आगे आ गया। लहर यही तो करती है। तो उसी प्रकार से वो लहरें जो तरंगे हैं, वो प्रेम रूपी समुद्र को उछालती हैं, बढ़ाती हैं, और फिर उसी में डूब जाती है। प्रेम को बढ़ाने का ही काम है उनका। उसी प्रकार से ये विरह जात जो भाव की लहरें हैं, ये उत्पन्न होती हैं और प्रेम को बढ़ाती हैं, और बढ़ा करके उसी समुद्र में मिल जाती हैं। उन तरंगों में ब्रजवासियों की गूढ़तम मनोरम चेष्टाओं का निरीक्षण क्या बताया? विविधे हितम निजम मनोरम बीचुतम। ये मेरे विरह में क्या करेंगे? सखाओं का प्रेम देखने के लिए, यशोदा मैया नंद बाबा का प्रेम देखने के लिए, और गोपियों का प्रेम देखने के लिए, जो हम लोगों ने सुना रासलीला के समय। देखता हूं ये क्या करते हैं, छुप गए, वहीं पर थे, मैं तो कहीं गया ही नहीं, हे गोपियों मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो तुम्हारे बीच में ही था, लेकिन छुप गया था और तुम्हारी विविध चेष्टाओं को देख रहा था। इस प्रकार से परम परम कौतुकी है वो,
तो कुछ ना कुछ नया कुछ करते रहते हैं रसास्वादन के लिए। इसलिए वो ऐसे विरह जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो कहीं नहीं जाते। जैसे रासलीला से अंतर्धान हो गए, कहाँ अंतर्धान हुए? अंतर्धान नहीं हुए, वो वहीं थे, छुप करके सब देख रहे थे। अंतर्धान क्या मतलब? केवल गोपियों को दिख नहीं रहे। वो जब मर्जी अपने आप को छुपा सकते हैं, वही है, गोपियों को दिख नहीं रहे और सबके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, सबकी विविध चेष्टाएं देख रहे हैं। और जब उन्होंने देखा इनका इतना प्रेम प्रगाढ़ महाभाव दशा में स्थित हैं, तो हाथ जोड़ करके अपराधी की भांति फिर दिख गए। थे तो वहीं, अभी दिख नहीं रहे थे, अब दिख गए। और क्या हुआ? और थोड़ी कुछ हुआ, ऐसा नहीं कि अंतर्धान होकर के कहीं बैकुंठ चले गए थे, वो तो वहीं थे, उनकी लीलाएं देख रहे थे। उनकी लीला जगत देखता है, वो गोपियों की लीला देख रहे थे। कितना वो मोहित हैं, वशीकृत हैं, इसलिए फिर वहां हाथ जोड़ के प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से उन ब्रजवासियों की गूढ़तम मनोरम चेष्टाओं का निरीक्षण करने के लिए कृष्ण जैसे वृंदावन में लीला करते हुए निकुंज के भीतर अंतर्हित की भांति अपने को छिपा लेते। अंतर्हित की भांति, अंतर्धान हो गए। अंतर्धान का मतलब यही होता, चले गए, हुए नहीं, भांति वही है, लेकिन लग रहा है कि चले गए। ये छलिया कपटी कहाँ चला गया? गए कहीं नहीं है। उसी प्रकार विविध प्रकार की लीला द्वारा छल से प्रवास आदि के बहाने भी कभी कभी अंतर्हित हो जाते। इसी प्रकार ये प्रवास जो ब्रज से जाना है, ये भी अंतर्हित की भांति लीला है, वो है वही, किंतु जगत में नरवत लीला करने के लिए फिर उस प्रकार से दिखाते हैं। ब्रजवासी विरह में विरहित होते समझ में आता है। ठाकुर जी अप एंड डाउन करते हैं, तो ठाकुर जी मथुरा में विरह क्यों उनको अनुभव हुआ? तो वही ऊपर ठाकुर जी को जगत में ब्रजवासियों का प्रेम प्रकाशित भी करना है। कैसे प्रकाशित होगा? जब कृष्ण स्वयं दिखाएंगे कि देखो इन ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है। कोई दूसरा बोलेगा तो कोई मानेगा? कृष्ण स्वयं रो रहे हैं, ब्रजवासियों का छोड़ो, गायों का नाम ले लेकर के, बछड़ों का नाम ले लेकर के, सखाओं का, यशोदा मैया, नंद बाबा का, गोपियों का, सारी रात रोते रोते व्याकुल हो गए, पूरा चादर भीग गई। ये क्यों दिखा रहे हैं भगवान? अगर ये सब नहीं करते तो जगन्नाथ जी की लीला ही कैसे होती? फिर परम परम कौतुकी है, दिखाया नहीं। इसलिए दोनों तरफ से विप्रलम्ब होगा। कृष्ण को भी तो विप्रलम्ब रस का आस्वादन करना है, वो फिर करेंगे कैसे? जब उनको पता है भगवान हूं मैं तो इनके अंतर ही हूं, मैं तो ब्रज छोड़ के कहीं जाता ही नहीं, तब क्या लीला होगी? विप्रलम्ब रस कैसे आस्वादन होगा? इसलिए कह रहे हैं ये रस है भैया, यहां पर बुद्धि मत लगाओ। एक विचार प्रधान, एक भाव प्रधान। अब ये भाव राज्य आ गया है। अब तो बस जो बोला जा रहा है उसमें डूब जाओ। वो नाव बह रही है, चल रही है नाव, उसमें बस बैठ जाओ बस। और विचार करोगे तो नाव भंवर में घूम घूम कर वो वहीं डूब जाएगी। अब विचार नहीं चलेगा अब यहाँ, अब भाव प्रधान। इसलिए भाव राज्य है। इसमें कितने तर्क उठेंगे अभी तो तुम्हारे, अभी तो ये तो दो चार बातें ही मन में आ रही हैं। तरंगे उठेंगी, तरंगे, फिर ऐसा कैसे हो गया, फिर वैसा कैसे हो गया, फिर ऐसा कैसे। इसलिए प्रार्थना का खेल है ये गुरु जी की कृपा के बिना नहीं होगा। रस नहीं कोई सीख सकता, कैसे कुछ भी कर ले, उल्टा लटक जाए भले ही, रस में प्रवेश नहीं हो सकता। रस में प्रवेश का एक ही तरीका है, प्रार्थना। तत्व तो तुम पूरा सीख सकते हो। 16,000 कितने 18,000 भागवत में श्लोक है, वो भी याद कर रखे लोगों ने। ऐसे ऐसे लोग हैं, सोचो 18,000 श्लोक भी रट लिए। और उनसे जब ये सब बातें अभी पूछोगे जो तुम पूछ रहे हो, तो देखो पता चल जाएगा, उनका दिमाग चकरा जाएगा पूरा। क्योंकि रस भगवान ने ऐसी चीज बनाई है जो पूरा कृपा सिद्ध ही है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम।
जन्म कोटि सुकृतई न लभ्यते। भजन साधन कोटि कोटि जन्म करने पर भी रस विचार में प्रवेश नहीं होगा। लौल्यम लोभ जब गुरुजी देखेंगे तो उसके अंदर में धीरे धीरे कृपा करके इंजेक्शन लगा देंगे तो वो रस में डूब जाएगा। यही तरीका है। ठीक है। तो इसलिए जो कृष्ण हैं वो ब्रजवासियों की महिमा और स्वयं विप्रलंब रस का आस्वादन करने के लिए ये सब लीला करते हैं। अन्यथा ब्रजेंद्र नंदन तो वहां मथुरा में गए नहीं। बहुत सारे लोग और भी प्रश्न पूछते हैं और तुमने एक पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ब्रज के कृष्ण तो द्वारका में जाते नहीं है, तो द्वारका वाले कृष्ण को विरह कैसे हो रहा है? उन तो कभी ब्रजवासियों से प्रेम किया ही नहीं। तत्व एक होने से कहे तो रस है, तत्व से क्या हो रहा है? ये तो रस है। महाप्रभु तो उस भाव का आस्वादन करने के लिए आए। द्वारकाधीश थोड़ी वो राधा जी के भाव को लेकर के आएंगे। तत्व एक ही है। तो अब बताओ, इसलिए बता रहा हूं, तरंगे हैं ये तो। इतनी तरंगे उठेंगी, भाव राज्य में कुछ मत सोचो, बह जाओ बस। जो वक्ता बोल रहा है उसके साथ उसके हृदय में अपना मिला दो बस। सोचो मत ज्यादा। सोचोगे तो दिमाग में चक्कर आने लगेंगे। द्वारकाधीश कभी भी ब्रज का विरह अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन बताया ये कृष्ण की जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं वो मूल हैं। वो मूल होने के कारण ही वो चाहते मेरे ब्रजवासियों का प्रेम जगत में प्रकाशित हो। इसलिए वो द्वारकाधीश के अंदर भी वो भाव आए कृष्ण की इच्छा से। जैसे बताया ना, कृष्ण की इच्छा से ही बाकी सब काम होते हैं। बलदेव प्रभु कृष्ण की इच्छा के बिना जान नहीं पाए 1 साल तक। जब कृष्ण ने इच्छा की तो जान गए। उसी प्रकार से यहां समझो, तत्व तो एक ही है, तत्व से कुछ गलत नहीं है वो बात, लेकिन वो तत्व का यहां पर उत्तर भी नहीं है। तत्व से काम नहीं चलेगा। ये तो प्रेम वाला जो उसने अनुभव किया है। जब महाप्रभु कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते तब तो वो राधा जी के भाव को आस्वादन कर पाते। तत्व तो वहां पर बैठे ही हैं। फिर कृष्ण से ही तो राधा जी प्रकट हुई, तो तत्व से क्या समझ गए भाव को? तत्व से भाव को नहीं समझा जा सकता है। समझ गए? समझा जा सकता है मतलब केवल समझते ही हैं बस, अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव नहीं कर पाएंगे। कृष्ण तो जानते ही हैं, राधा जी का तत्व नहीं जानते क्या? राधा जी कहां से आ गई? कृष्ण से ही तो प्रकट है। उनकी स्वरूप शक्ति है, हिलाजनी शक्ति है, तो तत्व नहीं जानते क्या? तत्व तो जानते ही है सारा, फिर आस्वादन करने के लिए क्यों आए? भावों की अनुभूति नहीं होगी। अरे राधा जी मैं पास में ही मूर्छित हो गई, तभी तो कह रहे हैं वशीकरण कर रखा है। ऐसे ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि कृष्ण देखते ही रह जाते हैं, भैया क्या हो रहा है ये। तब तो उनके हृदय में लोभ आता है, यार मेरे को भी थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा मेरे को भी मिल जाता है। तो राधा जी ने कृपा करके कहा ठीक है तुमको भी दे देते हैं। राधा जी उन पर कृपा कर रही हैं तो प्रकट उनसे ही, लेकिन अब भाव आस्वादन करना है तो उनकी कृपा चाहिए फिर। ठीक है, यही तरीका है। इसलिए द्वारकाधीश जो हैं वो कृष्ण की इच्छा से उनके अंदर में वो भाव सब प्रकट होते हैं और तब वो ब्रजवासियों के विरह में व्याकुल होकर के रोते हैं। तब वो जगन्नाथ जी का स्वरूप प्रकट होता है। तो कहां रस विचार चलेगा, कहां तत्व विचार चलेगा? बुद्धि काम नहीं करेगी इसमें, ज्यादा दिमाग मत मारो, बह जाओ और भजन करो। भावों के साथ में अपने आप को मिला दो। हम भी यही करते हैं। क्या करते हैं? गुरु जी की बात तो गुरु जी तो कहां राधा जी के परिकर है, वो बोलते चले जाते हैं, हम सुनते चले जाते हैं। ये कैसा चमत्कार हो रहा है, क्या क्या बातें गुरु जी बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, प्रार्थना कर लेते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। सरेंडर शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। हे गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं, यहां बुद्धि का कोई खेल नहीं है, आप कृपा करके दे दीजिए। ठीक है,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।